बैकअप आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर। अरे चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 11 सभी की ध्यान बुक्स में कॉपी पे नोट कर लेंगे बेटा सारी चीज। एक्सरसाइज 11.1 फर्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या दे रखा हमें, इफ ए लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री 135 डिग्री 45 डिग्री फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। बेटा तो पहली चीज होती है उसको अल्फा लेते हैं। एक दे रखा है हमें 90 डिग्री, एक बीटा हमें क्या दे रखा है उसने 135 डिग्री, और गामा हमें क्या दे रखा है 45 डिग्री। बच्चों ये मैंने आपको पहले ही बात बता रखी है, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा, एक होता है गामा। अल्फा आ गया बेटा 90 डिग्री, बीटा आ गया 135 डिग्री, गामा आ गया 45 डिग्री। उसने कहा है डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। डायरेक्शन कोसाइंस को लिखते हैं डीसी। डायरेक्शन कोसाइन को किससे लिखते हैं, डीसी। डीसी होते हैं एलएमएन, क्या होते हैं एलएमएन। लेकिन यह एलएमएन से मेरी बात नहीं बनेगी। डायरेक्शन कोसाइंस कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा भी होते हैं। कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा। तो कोस की जगह कोस रह जाएगा, अल्फा की जगह 90 भर देंगे, कोस बीटा, बीटा कितना है 135, और कोस गामा, गामा कितना है 45। तो कोस 90 sin 90 1, तो कोस 90 0 होता है। कोस 135 इसको 11 के तरीके से करेंगे। कैसे, कोस अंदर मैं लिख देता हूं 90 प्लस 45, 90 उड़ जाता है, चेंज कर देता है sin 45। sin 45 कितना होता है 1/√2, 1/√2। लेकिन अभी भी ये नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव, वो ऊपर वाला बताता है 135 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, इसलिए बेटा मैं क्या लगा रहा हूं नेगेटिव कोस 45 और sin 45 1/√2, 1/√2 0। बेटा ये मेरा आंसर आ जाएगा। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल, सभी के सभी एंगल्स इक्वल दे रखे हैं। सेकंड क्वेश्चन, यानी कि सभी एंगल इक्वल का मतलब अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, तीनों के तीनों एंगल अपने को क्या दे रखे हैं इक्वल दे रखे हैं। तो बेटा अपने को एंगल निकालना है। एक फॉर्मूला होता है L² प्लस M² प्लस N² इज इक्वल टू 1। दोबारा सुनो, मैंने आपको गारंटी बताया था कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा या LMN एक ही बात होती है। इनके बीच में एक फॉर्मूला होता है L² प्लस M² प्लस N² कितना होता है 1। L होता है कोस अल्फा, L क्या होता है कोस अल्फा, तो L का स्क्वायर क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा। M होता कितना है कोस बीटा, और जो M कितना होता है कोस बीटा, लेकिन उसको लिखूंगा क्या मैं कोस अल्फा, लेकिन कोस स्क्वायर अल्फा ही लिख दूंगा क्योंकि अल्फा बीटा गामा तीनों ही बराबर हैं। इसके बाद N होता है कोस गामा, लेकिन गामा को भी मैं क्या लिख दूंगा अल्फा वाली चीज, ताकि कोस स्क्वायर क्या बन जाए अल्फा इज इक्वल टू 1। दोबारा सुनो, L होता है कोस अल्फा, M होता है कोस बीटा, N होता है कोस गामा। तीनों को मैंने अल्फा को लिख दिया क्योंकि तीनों ही बराबर हैं, इक्वल एंगल, मतलब अल्फा बीटा गामा तीनों क्या है इक्वल हैं। 3 कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, 3 कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, तो कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/3। फिर कोस अल्फा जब भी स्क्वायर हटाते हैं दूसरी तरफ अंडर रूट आ जाता है 1/√3, लेकिन प्लस माइनस कोस अल्फा ये है तो कोस बीटा भी यही होगा, कोस गामा भी यही होगा। लिख लेंगे कोस बीटा भी कितना हो जाएगा प्लस माइनस 1/√3, कोस गामा भी कितना हो जाएगा प्लस माइनस 1/√3। उसने ये नहीं पूछा था, उसने पूछा था डीसी बताओ। डीसी मतलब डायरेक्शन कोसाइन,
डायरेक्शन को साइन कौन कर सकते हैं एलिमेंट, लेकिन मुझे एलिमेंट जो कि था यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे। cos अल्फा cos बीटा cos गामा तीनों ही प्लस माइनस 1 बाय रूट 3 प्लस माइनस 1 बाय रूट 3 प्लस माइनस 1 बाय रूट 3 इस फॉर्म में बेटा आप लिख देते हैं। हमारे थर्ड क्वेश्चन उसने वैसे हमें क्या दे रखा है डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं। थर्ड क्वेश्चन dr मतलब डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन क्या दे रखे हैं हमें, वो चीज हमें दे रखे हैं -18 12 -4 ये हमें तीन डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं। कहता है डायरेक्शन को साइन निकालो, डायरेक्शन रेशियो में नीचे नहीं लिखा होता था, डायरेक्शन को साइन में नीचे लिखा होता है, लिख देंगे नीचे DC ऑफ लाइन। DC ऑफ लाइन कैसे लिखेंगे, माइनस का 18 12 माइनस का 4 DC में नीचे आता है अंडर रूट, ठीक है। 18 का स्क्वायर क्या होता है 324 और 12 का स्क्वायर 144 और -4 का स्क्वायर 16। सेम चीज बेटा हम यहां फिल कर देंगे 144 16 324 144 प्लस 16 इन सभी की एडिंग कर देंगे हम तो क्या आ जाएगा बताओ। इनकी एडिंग होगी 160 में अगर मैं ये ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा मेरा 484 ठीक है 484 बेटा ये हो जाता है मेरा 22 का, किसका होता है बेटा ये मेरा 22 का -18 बाय 22 12 बाय 22 -4 बाय 22 ये कटते हैं। अगर मैं इसको 2 पे कट कर देता हूं क्या आ जाएगा 9 11 2 पे 6 11 माइनस का आ जाएगा 9 बाय 11 6 बाय 11 और माइनस का 2 बाय 11 ये आ जाएगा बेटा मेरे डायरेक्शन कोसाइंस। So that the points are collinear। अपने को तीन पॉइंट्स दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 A ले लेंगे, B ले लेंगे और C ले लेंगे। देखो बेटा इसमें क्या दे रखा है 2 3 4 फिर क्या दे रखा है हमें -1 -2 1 इसके बाद 5 8 7। वैसे मैंने आपको कोलिनियर 3 पॉइंट्स वाला सिखा रखा है। अगर आपको माइंड में ध्यान हो तो मैंने AB निकाला, मैंने BC निकाला, मैंने CA निकाला, उनके मॉडुलस निकाले, कोई एक का मॉडुलस बाकी दोनों के प्लस के बराबर आ जाता है तो बेटा उसको कोलिनियर बोल देते हैं। अब नया तरीका बता रहा हूं कोलिनियर दोनों में से किसी से भी तरीके से कर सकते हो। वो 12 चैप्टर में था, ये 10 चैप्टर में था, अब 11 चैप्टर में कैसे निकाल रहा हूं 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, मैं डायरेक्शन रेशियो निकाल लूंगा, कोई भी 2 पॉइंट से निकाल लो। मैं निकाल रहा हूं dr ऑफ AB, dr ऑफ AB फिर dr ऑफ AC निकालना हो या BC निकालना हो एक ही बात है, मतलब कि जो आंसर बनेगा दोनों से सेम तरीके से ही बन जाएगा। आप डायरेक्शन रेशियो AB के निकाल लो, BC के निकाल लो या AB या AC के निकाल लो, कोई 2 के निकाल लो। अगर इनमें कोई रिलेशन आ जाए 1 गुना 2 गुना 3 गुना -2 गुना कुछ भी रिलेशन आ जाए फिर तो मैं कह दूंगा कोलिनियर है, वरना नहीं है। डायरेक्शन रेशियो AB का मतलब होता है B - A। ये रहा B माइनस कर रहे हैं -2 -3 आ जाएगा 1 -4 आ जाएगा। दोबारा सुनो डायरेक्शन रेशियो AB का मतलब होता है B - A -1 -2 -2 -3 1 -4 कितना आ जाएगा
-3 -5 -3। इसके बाद डायरेक्शन रेशियो AC के निकाल रहा हूं, मतलब 5 -2 8 -3 7 -4। 5 में से 2 गया 3, 8 में से 3 गया 5, 7 -4 3। नोटिस करो -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यही आएगा, -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यही आएगा, -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा। लेकिन मैथ की लैंग्वेज में हमने लिखना क्या है, यहां लिखना है, नोट करेंगे, dr ऑफ AB इज प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब वही चीज आगे 1 गुना 2 गुना 3 गुना -2 गुना सब कुछ इसमें आगे। प्रोपोर्शनल का मतलब उनमें कोई रिलेशन है। dr of AB is proportional to dr of AC. So A, B, C are collinear points. अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। अपने को निकालना है, किस तरीके से करना है, पांचवा क्वेश्चन। पहले तो बेटे ट्रायंगल बना लो, बी पाव थोड़ा सा लेंथी है, ए बी सी। ए का दे रखा है हमें 3 5 -4, फिर दे रखा है -1 1 2, फिर हमें दे रखा है -5 -2। अपने को तीन पॉइंट्स दे रखे हैं ट्रायंगल के। अपने को डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं साइडों के। सबसे पहले तो मेरे पास dr होना चाहिए, dr ऑफ AB। dr ऑफ, मैं सिर्फ AB की बात कर रहा हूं, रवीना 3 साइडें AB BC CA। मेरे पास AB के डायरेक्शन रेशियो नहीं है, तो क्या लिखेंगे, B - A -1 -3 1 -5 2 + 4। दोबारा चेक करते करनो, इसलिए क्या चलेगा, -1 -3 1 -5 2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो टोटल क्या बन जाएगा, -4 6। सर हमने तो DC निकालना था, ये तो DR आया है। अब लिखेंगे DC ऑफ AB, DC ऑफ AB -4 6। नीचे क्या लगा देंगे हम, अंडर रूट। 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36। 4 का स्क्वायर 16 16 36 16 16 36। तो टोटल क्या बन जाएगा, -4 बाय में ये कह रही है 68 -4 बाय में 68 6/68। ये मेरे आ गए डायरेक्शन कोसाइन किसके, AB के। यहां तक भी छोड़ सकते हो, या फिर अगर आपने बनाना है इसको लिख सकते हैं 17 × 4 -4 17 × 4 6 17 × 4। आगे क्या आ जाएगा, जोड़े नोटिस करो, √4 क्या होता है 2, मैं 2 से सीधा कट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, -2/√17 2 से कट करूंगा तो 3/√17। ये मेरा एक पार्ट हो गया। BC, DR ऑफ BC। BC का मतलब होता है C - B। मैं C वाली चीज लिख देता हूं, माइनस कर रहा हूं, तो टोटल क्या बन जाएगा, -4 6 -4। सर ये डायरेक्शन रेशियो है, निकालने क्या है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ BC। क्या होता है, -4 6 -4 बाय में अंडर रूट। 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर 16। ये तो वही चीज है, 16 36 और 16। क्या आ जाएगा, -4/68
-6/68 -4/68। इसको मैं सीधा ही लिख देता हूं, ये होएगा 2 कट कर देंगे, -2/√17 माइनस का 3/√17 और माइनस का 2/√17। ये बेटा मेरा